हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग में लगभग 3 अलग अलग तरह से समझाऊंगा कि आपको किस किस तरह से प्रश्न मिलेंगे। देखिए, नॉर्मल भाग आपको आता होगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन भाग के प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह से भाग दिया जाता है, यहाँ पर आपका भाग 100% क्लियर है ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितना भी गणित आता हो सकता है आपसे भाग का एक प्रश्न ना बने, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा और दूंगा बनाने को। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप बना करके दिखाइए मुझे, ठीक है। तो अगर आप समझना चाहते हैं बारीकी से, आपको भाग नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, इससे पहले मैंने मेरे इस चैनल पे जोड़ने और घटाने से संबंधित 2 वीडियो बना दिए, एक जोड़ने का एक घटाने का। जो फुल वीडियो है जोड़ने का और घटाने का, जिसको देखने के बाद आपसे प्रश्न जैसा भी दिया जाए घटाने को या जोड़ने को, आप आराम से बना लेंगे। उसी तरह से आज हम सीखते हैं हमारे भाग को। देखिए, भाग बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर जो भी संख्याएं दी जाती हैं, जो भी नंबर दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है, इसका पार्ट ऐसे पढ़ना होता है कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसका पार्ट हमें ऐसे पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़े से पढ़ना है 4 से ज़्यादा ना हो। 2 पहाड़े में 4 आ जाता है कितनी बार में? 2 बार में। तो भागफल में आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर आपको 4 लिखना है। 4 के नीचे 4 लिखने के बाद आपको घटाना है, क्योंकि भाग में हमेशा घटाया जाता है। 4 से 4 कट गया, ठीक। अब हम ये देखेंगे हमारी अगली संख्या शून्य, जिसको हमने नीचे उतार लिया इस तरह से। अब 2 के पहाड़े से पढ़ना है कि शून्य आ जाए, शून्य से ज़्यादा ना हो, जबकि आपको पता है 2 एकम 2 होता है, शून्य तो आता नहीं। तो आपने 1 बार पढ़ा तो 2 आया, अब 0 बार पढ़ के देखिए तो 2 शून्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो याद रहे, जब भी अगर ये अपने भाज्य से गुणा हो, भाजक क्या हो? भाज्य से गुणा हो, तो इसका पाड़े में अगर ये नहीं आता तो आपको 0 बार पढ़ लेना है। तो हमने लिखा 2 शून्य शून्य, शून्य से शून्य कटा। अब इस 1 को लिखे यहाँ पर, भाग में आपको एक एक करके काटना है, 2 संख्या एक साथ नहीं। तो ये 1 लिखा, ये 0 को उतार लिया। ये गलत है ना। आपने 1 लिखा तो पहले आप 1 को भाग देंगे, फिर 0 को उतारेंगे। अगर आपने दोनों को एक साथ लिख के काटा तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, तो फिर से 2 शून्य शून्य लिखो। अब 1 में 0 घटेगा, 1 आएगा। अब जो ये 0 है उसको इसके नीचे लिख सकते हो, तो ये हुआ 10। अब 2 पाड़े में 10 आता है 5 बार में, तो 2 पंचे 10, 10 से 10 कट गया। अब है 4 की बारी। 4 को हमने लिखा, 2 पाड़े में 4 आता है 2 बार में, तो 2 दूनी 4 लिखा, 4 से 4 कट गया, ठीक। तो यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे इस भाग में गलती कैसे करते हैं। देखिए, मैं समझा रहा हूँ नॉर्मल तरह से। अगर मैंने इसको यूँ ही दिया, ठीक, तो देखो कई बच्चे लिख सकते हैं, ऊपर में लिखता हूँ 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, उसके बाद 2 पंचे 10, और ये 2 दूनी 4। मैक्सिमम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, आप किसी को भी ये भाग दे कर के देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, उनका आंसर ये नहीं आएगा। उनका आंसर ये आएगा 2052। देख लेना। तो ऐसा क्यों, ऐसा आंसर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अगर आप शुरुआत में 2 संख्या को एक साथ काट देते हैं, जैसे ये 2 छक्के 12, तो वैसे आप क्या सोचते हैं, बाद में भी अगर सेम संख्या है जो उसके पाड़े में आ रहा है तो आप पूरा लिख के काटते हैं, तभी आपका आंसर गलत हो जाता है। 2 संख्या एक साथ सिर्फ शुरुआत में काटा जाता है इस तरह से, लेकिन काटने के बाद अगर आगे बढ़ गए तो एक एक संख्याओं को एक एक करके काटना होता है। अगर आपने 2 संख्याओं को एक साथ काटा तो आपको भाग पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मतलब अगले पार्ट में मैं समझाता हूँ भाग के और प्रश्न, ठीक। यहाँ पर 25-35 को भाग देना है, ठीक। ओह, 1 मिनट, ये 35 को भाग देना है 5 से। देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, आप ही क्या करेंगे, 5 पंचे आप 25 लिखेंगे, 5 सत्ते आप 35 लिखेंगे, और फिर जो आपका ये आया वो गलत है। क्यों गलत है? देखो, आपको उत्तर की जांच करना भी सिखाता हूँ। भागफल आपका जो भी आता है और जो भी आपका भाजक है, आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर वह संख्या मिलनी चाहिए जो अंदर में है, और अगर नहीं मिला मतलब आपका ये गलत है। तो गुणा करूँ, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल आई 3, 5 पंचे 25 और 3 28, आया 285, जबकि है अंदर में 25 35। आया क्या? नहीं आया, तो ये आपका गलत है। तो ये होता है गलत तरह से भाग बनाना।
अब ये प्रश्न भी आप बहुत सारे बच्चों को दे करके देखिए, जिनको लगता है कि हाँ उनको गणित आता है, उनसे भी इसमें गलती होगा। और जिनसे गणित नहीं मतलब इसमें गलती नहीं होता, मतलब आपका भाग बहुत अच्छा है। तो बनाने का प्रोसेस यही है। देखिए जैसे वहाँ पर बना है, मैं खुद आपको इधर बना के बताता हूँ। 5 पंचे आप 25 काटेंगे, बिल्कुल सही है। 2 संख्या आप एक बार में शुरू में काट सकते हैं, पर बाद में नहीं काटना है। अब आपकी दूसरी संख्या 3 है, आपको सिर्फ 3 को उतारना है नीचे, इसके नीचे। 5 का पढ़े ऐसे पढ़ना है 3 से ज़्यादा ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए 5 के पढ़े में 3 आता नहीं, तो आप 5 शून्य शून्य लिखेंगे। भाई 5 का 5 ज़्यादा होता है तो अब 0 बार पढ़ दो, क्योंकि 5 ज़्यादा है ना, तो 5 शून्य शून्य, 3 का 3 उतरेगा, 3 में 0 घटेगा। तो अब ये 5 को यहाँ लिखेंगे, 35 हुआ। ये 5 सत्य आपने 35 लिखा, 35 से 35 काट दिया। ये आपका आंसर जो कि 507 है, यहाँ भी 507 है। आया समझ में? कुछ बच्चों को ये थोड़ा धुंधला दिखता है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस ब्लैक में लिखा है, ताकि आपको ये देख करके स्पष्ट समझ में आ जाए। तो 5 पंचे 25 लिखे, 25 से 25 कट गया, 3 को उतारे। 5 का पाठ ऐसे पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो, 5 से कम 5 ज़्यादा होता है, तो 5 शून्य शून्य लिखे, 3 का 3 उतरा, 5 को इसके बगल में लिखा, 35 हुआ, 5 सत्य 35 से कट गया। ठीक। अब एक प्रश्न और देखेंगे जो कि है ये, 3 के पहाड़े में 30 आता है 10 बार में। 3 दाहम 30 आपने शुरू में काट लिया, ठीक है। मैंने एक एक करके काटा है, 3 एक कम 3, ये कटा, 0 को उतारे। 3 के पहाड़े में 0 आता है 0 बार में, तो 3 शून्य शून्य लिखा, कट गया। 2 को उतारा मैंने, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो 3 एक कम 3 ज़्यादा होता है, तो फिर से आप 0 बार पढ़ेंगे, तो 3 शून्य शून्य लिखिए, 2 में 0 घटेगा, 2 उतरेगा। इस एक को यहाँ लिखेंगे 21, 3 सत्य 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका होमवर्क। 5 से काटना है, 3 से काटना है, 2 से, 4 से, 6 से। इनको बनाइए और अभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं बिना स्किप किए, तो आपसे ये भाग आराम से बन जाएगा, और बन जाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो अगर आप वीडियो देखकर सीख रहे हैं तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं बच्चों को जो सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको इन सारे प्रश्नों को बना करके कमेंट करके बताना है, ठीक है, बना कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाग के प्रश्न इस तरह से भी होते हैं जहाँ पर बच्चे समझ ही नहीं पाते। जब मैं बच्चों को ऐसा प्रश्न देता हूँ तो वो गलती क्या करते हैं, देखिए वो ऐसे लिखते हैं, नीचे की संख्या जो भी हो उसको अंदर लिख देंगे, ऊपर की संख्या को बाहर लिख देते हैं। और ये जो जमा के आपने बनाया ये तो पूरा गलत हो गया, क्योंकि भाग ऐसे नहीं होता। भाग का रूल्स है बच्चों, ध्यान देना, जिसको हम बट्टे के रूप में लिखते हैं ना, उसको हम पी बट्टे क्यों कह सकते हैं। अब इसके बाद आपको समझना है, जो नीचे में होता है क्यों, वो हमेशा अंदर होता है, जो ऊपर में होता है, सॉरी इस गलती के चक्कर मेरे से भी गलती हो रहा है। पी बट्टे क्यों के रूप में जो हमने लिखा, इसके बाद आपको समझना है नीचे वाला काटता है ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीचे को नहीं काटता। इसी नियम के अनुसार ऊपर वाला हमेशा अंदर रहेगा, क्यों रहेगा बाहर। मतलब हमारा जो हर है वो नीचे रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, और अंश हमेशा अंदर रहना चाहिए। इस तरह से आपको जमाना है। तो उसके हिसाब से बताओ, 3 बाहर रहेगा कि अंदर, तो 3 रहेगा अंदर। 3 कहाँ रहेगा, 3 अंदर रहेगा। तो आपको जमाना है कुछ इस तरह से, आपको लिखना है अंदर में 3 और बाहर में आपका 10,000। ठीक, 3 के पहाड़े में 10,000 आता है क्या, नहीं आता, तो 3 शून्य शून्य लिखेंगे, 3 उतारेंगे। अब इस 3 को बड़ा करना है, इसलिए आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट जब आपने लगाया, ठीक है, अच्छे से मैं लगा देता हूँ ये पॉइंट जब लगा तब हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगा सकते हैं। अब 10,000 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो, तो अभी भी ये छोटा ही है, तो 10,000 शून्य शून्य। अब ये 30 फिर से उतरेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है कि दशमलव लगा हुआ है, तो एक बार काटने के बाद आप इसमें एक 0 बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आगे प्रोसेस बढ़ते रहेगा। अब 10,000 शून्य फिर से शून्य पढ़ेंगे, नीचे 300 है, तो फिर से 0 लिख के 300 आएगा, और फिर उसको बड़ा करने के लिए आप एक 0 लगा सकते हैं, तो वो 3,000 हुआ। फिर 10,000 आप शून्य करेंगे, एक 0 लिखेंगे नीचे, और इसको काट के फिर से 3,000 लिखेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, अब ये हुआ 30,000। 10,000 के पहाड़े में 30,000 आ सकता है 3 बार में, तो 10,000 दिया 30,000। तो फिर ये आपका आंसर है जो आपको यहाँ दिख रहा है, वही देखो मैंने यहाँ लिखा है। एक तो ये हुआ लॉन्ग मेथड बनाने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा काफ़ी सरल है, ट्रिकी मेथड है।
तो अगर आप चाहते हैं ट्रिकी मेथड जिसमें ये सब करना ना पड़े, तुरंत आंसर आए, तो नियम ये है, ध्यान से सुनो। नीचे में अगर 1 है और उसके बाद कितने भी जीरो हैं, 2 जीरो हैं या 3 जीरो हैं, वो जितने भी जीरो हों, आपको करना क्या है, जितने जीरो होते हैं ऊपर की उतनी संख्याओं से पहले आप दशमलव लगाते हैं। जैसे हमारे पास ऊपर में सिर्फ 3 है, पहले प्रश्न में क्या है, ऊपर में सिर्फ 3 है, और मैंने क्या बोला, जितना जीरो उतनी संख्या पहले दशमलव लगाना है। तो वहाँ सिर्फ 3 है, एक ही संख्या है, तो अब बाकी के 3 संख्या कहाँ से लाएंगे, तो आपको उसके सामने जीरो लगा लेना है 3। तो इस तरह से आप गिन के देखो, 1 2 3 4 हो गया, 4 जीरो था, 4 संख्या लिख लिया। अब ऐसे लगाना है दशमलव और ये जीरो ऐसे लिख सकते हो। तो जब भी किसी संख्या के नीचे 3 या 4 जीरो हो तो ऊपर में उतनी संख्या के पहले आप यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। तो सिर्फ एक संख्या रही तो आप जीरो लगा सकते हैं। तो 4 जीरो था तो 4 संख्या बाद दशमलव दिखना चाहिए था, तो ये फिर आपका आंसर है 0.003। ठीक है, जो कि आपको मैंने यहाँ भी लिख करके बताया है। उसी तरह से इसमें गिने कितना जीरो है, तो इसमें है 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या बाद दशमलव, इसका मतलब पहली संख्या तो खुद हो गई, 5 जीरो और लगाना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 5 जीरो और एक संख्या 7 कर टोटल 6 अंक हुए। तो नीचे 6 जीरो था तो 6 अंक पहले दशमलव लगाए। उसी तरह से इसमें देखते हैं, जीरो पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 9 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहली संख्या तो खुद ही 1 हो गई, 8 जीरो लगाना है। तो गिनते हैं 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और इसके करें 9। तो 9 संख्या पहले लगाए दशमलव। तो इस तरह से आपको बनाना है बिना किसी भाग के। और अगर आप लॉन्ग मेथड में सीखना चाहते हैं तो मेथड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक छोटी संख्या के आधार पर आपको तुरंत समझाता हूँ ताकि आप ऐसे लॉन्ग मेथड से भी बना लें। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं 3 बटे सिर्फ 100 लिखा होता, तो आपको पता है ऊपर की संख्या अंदर में रहेगी, नीचे की संख्या बाहर में रहेगी। 100 पाड़े में 3 नहीं आता तो अब 0 बार पढ़ के उतारेंगे, 100 शून्य शून्य करके 3 उतरेगा इस तरह से। अब इसको बड़ा करना है इसलिए आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद इसमें एक 0 लग जाएगा। अब ये 30 हो गया, क्या ये 100 से बड़ा हुआ? नहीं, अभी भी ये 100 से छोटा है। इसलिए आप क्या करेंगे, 100 का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा 9 तो 100 शून्य शून्य, 30 को उतारे और एक बार में एक 0 लगाना है। जैसे ही आपने 0 का पाड़ा पढ़ के उतारा और दशमलव लगा हुआ है तो ये संख्या जो नीचे आएगी उसमें आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 300 हुआ, 100 के पाड़े में 3 बार में क्या आएगा, 100 या 300 आएगा। इसका मतलब 300 से 300 कट गया। तो आपका आंसर क्या है, 0.03। अब शॉर्ट तरीका ये था कि अगर नीचे में 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले दशमलव, तो संख्या तो केवल 1 है तो एक संख्या में आप 0 लगा सकते हैं। टोटल ये 2 संख्या हो गई, दशमलव यहाँ लगेगा। ये आपका आंसर जो कि पहले आ चुका है। तो ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग मेथड में। ठीक, आई होप आपने भाग का ये तरीका पहले नहीं सीखा होगा और अभी सीख ले तो अच्छी बात है। कमेंट करके बताइए क्या आपको ये भाग पहले से पता था, नहीं पता था। तो अगर आपने सीखा तो अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगला देखते हैं, उसी पर बेस है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 2456 में अगर मैं 1000 का भाग दूं तो आंसर क्या मिलेगा। तो एक एक तो भाग करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बताओ। नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर की 3 संख्या गिनो, 1 2 3। 3 संख्या पहले दशमलव, मतलब दशमलव आएगा 2 के पास। अतः आप इसका आंसर बोल सकते हैं 2.456। ये आपका आंसर है। आया समझ? बस ऐसे ही बताना है और बनाना है। बस याद ये रखना है, नीचे में 0 है उतनी संख्या पहले आप लगाएंगे, लेकिन 0 से पहले 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो फिर आप वो नहीं कर सकते, मतलब 1 को छोड़ के कुछ भी हो तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ। अब इसको देखो, यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा है, मतलब 1 0, तो बस एक संख्या पहले दशमलव। तो इसका आंसर आप बताएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ दशमलव लगाना है 6 के पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला
ये है 11, नीचे में है 1000, तो 3 जीरो है तो 3 संख्या पहले होना चाहिए। अब इसमें तो सिर्फ 2 संख्या है, तो आप तीसरी संख्या के लिए सामने में 0 लगा सकते हैं, और ऐसे 0 लगाने के बाद ये दशमलव लगा, 3 संख्या भी हो गई, दशमलव भी लग गया, तो इसका आंसर होगा ये 0.011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह इसका बताइए, 3 जीरो तो 3 संख्या पहले दशमलव, मतलब यहाँ 75.588। इसका 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले दशमलव, तो 1253.36। यहाँ पर 3 संख्या तो 3 संख्या पहले, मतलब 1 जीरो लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव, तो 0.025 ये आपका आंसर है। ठीक, अब ऐसे प्रश्न इस तरह से जिसमें हमेशा नीचे की संख्याएं बड़ी होती हैं और ऊपर की संख्या छोटी होती है। तो देखिए, 1 को भाग देना है 5 से, तो 5 के बारे में 1 नहीं आता, तो 5 शून्यम 0, उतरा, पॉइंट लगाए, 0 लगा, 5 दूनी 10, उधर से आई बस। अब ये हमारा आंसर 0.2। ठीक, ऐसे में आपको ढेरों प्रश्न दे सकता हूँ और आप भी इन प्रश्नों को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पहले बेसिक नियम पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक। एक चीज़ बस आपको और बताना चाहूँगा, क्या, ध्यान दीजिए। अगर मैंने लिखा अंदर में 3 और यहाँ लिखा 2, तो आपने लिखा 2 एकम 2, ये 1 बचा। ऐसे प्रश्न में आप अब इधर काटने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको आप शेषफल बोल सकते हैं। तो ये जो बचा वो आपका क्या होगा, शेषफल। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हैं शेषफल ना बचे तो आपको पूरा काटना है, तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे। 2 एकम आपने 2 लिखा, 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगेगा, अब 2 पंचे 10 तो ये आपका आंसर है 1.5। लेकिन अगर आप दशमलव में नहीं बताना चाहते, सही बट्टे में बताना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए, जब आपने 3 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2, तो आपको क्या मिला, शेषफल 1। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ मैं डब्बे में लिखता हूँ, जो आपका भागफल होता है उसको लिखना है, जो आपका शेषफल होता है उसको इसके ऊपर लिखना है, बटे करना है, और जो आपका भाजक होता है उसको इसके नीचे लिखना है। ये हुआ 3 का आधा 1.5, तो ये सही बटे है। आप एग्ज़ाम में 3 नंबर के प्रश्न में अगर 2.5 पाते होंगे तो आपको 2.5 ऐसे दिया जाता है। आप अपने आंसर शीट में चेक कर सकते हैं, आपको 2.5 वैसे मिलता है, पर वो लिखते कैसे हैं। तो देखिए, 2.5 मतलब तो ये स्पष्ट है कि 5 को 2 से भाग किया गया है, लेकिन ऐसा लिखते कैसे हैं वही सिखा रहा हूँ। आपने 2 से 5 को भाग दिया, आपने कहा 2 दूनी 4, 1 बचा। भागफल को बड़े रूप में लिखना है, शेषफल को इसके ऊपर में लिखना है, और जो भाजक है उसको इसके नीचे लिखना है। ये हुआ 2.5 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपसे अब गलती नहीं होगा। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको इस तरह से भी भाग आ गया होगा। भाग के भी और भी वीडियो हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो ये मैं नहीं चाहता। अब लास्ट गुजारिश है आपसे, अगर आपको बेसिक से मैथ सीखना है एकदम शून्य से, तो आप हमारे चैनल मैथ बाय SDM को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बेसिक लेवल के मैथ मिल जाएंगे। ये हमारे चैनल का लोगो है, ये हमारे चैनल आर्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि SDM नाम से और भी कई चैनल हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक्स और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी पहले के जो 2 वीडियो हैं प्लस और माइनस को, उसको देख लीजिए, क्योंकि गुणा भाग में पहले जोड़ना और घटाना दोनों ही होता है। तो जोड़ना घटाना आपको पहले आना चाहिए, इसलिए हमने उसका वीडियो पहले बनाया है। भाग के भी और भी वीडियो आएंगे जिसमें आपको स्पेशल और भाग दिया जाएगा जो कि आपसे अभी तक नहीं बना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे भाग भी आप बना लें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और होमवर्क करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका बहुमूल्य कमेंट